नीलम्स व्यंजन गली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को, सारे व्यूवर्स को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, उसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज कुछ बातों को जान लेते हैं, जिससे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले हम इन बातों को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान शुद्धता का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले स्नान करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और उसके बाद ही पाठ आरंभ करेंगे। स्नान के बाद आप कुश या ऊन के बने आसन पर बैठकर ही पाठ करेंगे। और पाठ करते वक्त हाथों से पैर को स्पर्श नहीं करना है, हाथों से पैर को टच नहीं करना है, क्योंकि हाथ हमारा एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले निर्वाण मंत्र एक होता है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो इस मंत्र का जाप करना बेहद ज़रूरी है। और पाठ करते समय शब्द का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, शब्दों का हेर फेर भी नहीं करना है। और जब हम पाठ करते हैं तो जो हमारे आवाज़ है या जो हम पाठ का उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारा आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत धीरे भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी पढ़ें वो स्पष्ट पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि पाठ करते समय में जम्हाई नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम जम्हाई लेंगे तो इससे आलस्य का प्रदर्शन होता है, जो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम माता का पाठ कर रहे हैं तो हमें पूरे मन से और तन धन, जैसा कि कहा जाता है, उसी से हमें पाठ करना है। अगर समय की कमी है आपको पाठ करते वक्त, तो आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ के अंत में दिए गए कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और माँ से पूजा स्वीकार करने की विनती कीजिए। तो हम अब आगे बात करते हैं कि पाठ का किस तरह से आरंभ करना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले पुस्तक की हमें पूजा करनी है। पुस्तक को, दुर्गा सप्तशती पुस्तक को हम एक जो लकड़ी का स्टैंड आता है उस पर आप रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप एक लाल कपड़ा लें, उस पर पुस्तक को रखें, माता की पुस्तक को, और पुस्तक को गंगा जल से सिंचित करें, उन पे पुष्प अर्पित करें, धूप दीप माँ को दिखाएं और माता के मस्तक पर तिलक लगाएं। और जो माता का सिंह है उसके भी मस्तक पर तिलक लगाएं और माता के चरणों में भी तिलक अर्पण करें और धूप बत्ती दिखाएं, प्रणाम करें माँ को। हाथ में लेकर कभी भी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। और पाठ शुरू करने के पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ जब हम करने चाहते हैं तो सबसे पहले दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र दिया हुआ रहता है बुक किताब में, तो सबसे पहले हम उसका पाठ करेंगे, उसको पढ़ेंगे। कवच, अर्गला और कीलक को पढ़ने के बाद में पाठ का आरंभ करेंगे। प्रथमा अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें पूरे 13 अध्याय होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो 13 अध्याय एक ही दिन में पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता और वो एक पाठ सुबह करते हैं और एक पाठ शाम को कर लेते हैं, या बहुत से लोग एक पाठ एक ही दिन में कर पाते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सब लोग पाठ करते हैं, तो जैसा आपका समय हो उस अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि किस दिन कौन सा पाठ करना अच्छा माना जाता है। तो 9 दिन होते हैं, तो पहले दिन पाठ एक पढ़ना है और अध्याय 1 पढ़ना है। दूसरे दिन हमको पाठ 2 पढ़ना है, अध्याय हमको 2 और 3 पढ़ लेना है। तीसरे दिन, माता के तीसरे दिन यानी तिथि चरण घंटा के दिन, पाठ 1 पढ़ना है और अध्याय 4 पढ़ना है। और चौथे दिन हमको पाठ 4 पढ़ना है और अध्याय 5, 6, 7 और 8 पढ़ना है। पाँचवें दिन हमें पाठ 2 पढ़ना है, अध्याय में 9 और 10 पढ़ना है। छठवें दिन हमें पाठ 1 पढ़ना है और अध्याय 11 पढ़ना है। सातवें दिन
पाठ 2 पढ़ना है और अध्याय 12 और 13 पढ़ना है। तो यहाँ माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो 7 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नियम बताया गया है। ये पाठ जब 13 पाठ हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हमें क्षमा प्रार्थना माता का करना है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में कुंजिका स्तोत्र दिया होता है, उसे पढ़ें। अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में उसका उच्चारण कीजिए, नहीं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़िए वो स्पष्ट पढ़िए और शुद्ध भाषा में पढ़िए। और उसके बाद हम दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या विंध्येश्वरी चालीसा, किसी भी माता का पाठ करिए और उसके बाद में माता की आरती करिए। तो इस तरह से अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ेंगे तो माता हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई। माता आपकी हर इच्छा पूरी करें। धन्यवाद।